तो क्या सिर्फ 3 मिनट में किसी को डराया जा सकता है? अनजान मेहमान नाम की एक छोटी सी हॉरर स्क्रिप्ट है जो ठीक यही करती है। आज हम इसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये कहानी हमारे दिमाग में इतना गहरा खौफ पैदा करने में कामयाब कैसे हो जाती है। कहानी की पहली ही लाइन देखिए, कुछ घर पुराने होते हैं पर कुछ घरों की यादें जिंदा होती हैं। ये लाइन आपको सीधे उस डरावने माहौल में खींच लेती है। मतलब ये सिर्फ किसी पुरानी याद की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ एक अनचाही मौजूदगी का भी इशारा है। एक ही लाइन में सुकून भी है और बेचैनी भी, और बस कहानी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, उसमें कुछ होता ही नहीं है। मतलब शुरुआती 45 सेकंड्स में कोई बड़ा एक्शन, कोई ड्रामा नहीं। राइटर का पूरा फोकस सिर्फ माहौल बनाने पर है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है ना, बस डर के लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। अब जरा विजुअल्स पर ध्यान दीजिए। हर छोटी चीज एक कहानी कह रही है। एक फीका सा कमरा, उसमें एक अकेली कुर्सी जो कैरेक्टर के अकेलेपन को दिखाती है। फिर दरवाजे पर वो थका हुआ, डरा हुआ सा चेहरा जिससे उसकी दिमागी हालत का अंदाजा हो जाता है। और इन सब के ऊपर वो धीमी पीली रोशनी, ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसी माहौल के बीच हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो 12 साल बाद लौटा है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। क्या घर में सच में कोई है, या ये सब कुछ सिर्फ उसके अपने दिमाग का खेल है? तो अब कहानी अपने पहले बड़े डरावने मोमेंट की तरफ बढ़ती है, और यहाँ स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यूज करती है। एक बिल्कुल आम सी आवाज, एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ उस खामोशी को तोड़ती है, बल्कि हमारे कैरेक्टर की हकीकत पर जो पकड़ है ना, उसको भी तोड़ देती है। और वो कहता है, कौन है, या शायद मेरा वहम। ये एक लाइन उसके अंदर जो दिमागी कश्मकश चल रही है ना, उसे सामने ले आती है। वो खुद अपनी ही समझ पर सवाल उठा रहा है। सोचिए, क्या जो उसने सुना वो सच था, या उसका अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया है? और मजे की बात ये है कि डर को लेकर हम सब भी तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, है ना? पहले एक अजीब सी आवाज सुनकर हम चौंक जाते हैं, फिर हम जांच करते हैं कौन है, फिर एक लॉजिकल वजह ढूंढते हैं, शायद हवा होगी, और आखिर में जब कुछ नहीं मिलता तो खुद पर शक करने लगते हैं, शायद ये मेरा वहम था। स्क्रिप्ट इसी इंसानी आदत का इस्तेमाल करती है, जिससे हमें वो कैरेक्टर और भी असली लगने लगता है। अब यहाँ पर लाइटिंग का इस्तेमाल देखिए, कैसे पूरे मूड को बदल देता है। पहले सीन में जो पीली रोशनी थी वो बस एक बेचैनी पैदा कर रही थी, लेकिन अब ये गहरी नीली परछाइयों से भरी रोशनी ये सीधे सीधे खतरे का सिग्नल दे रही है। मतलब अब सिर्फ बेचैनी नहीं है, बल्कि एक एक्टिव थ्रेट, एक असल खौफ की शुरुआत हो चुकी है। हॉरर की एक सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो हमारी जानी पहचानी सेफ चीजों को डरावना बना देता है। और ये स्क्रिप्ट अब एक आईने का इस्तेमाल करती है, एक ऐसी चीज जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाती है, हमें यकीन दिलाती है। पर सोचिए क्या हो अगर वही आईना आपसे झूठ बोलने लगे। और यही वो पल है जब वो अलौकिक खतरा उस कैरेक्टर के लिए एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसे वो नकार नहीं सकता। अब ये कोई वहम नहीं है, ये सच्चाई है। जो आईना उसे हमेशा सुकून देता था, आज वही सबसे बड़े खौफ की वजह बन गया है। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक लेकिन कमाल की हॉरर टेक्निक इस्तेमाल हुई है। देखिए, हमारा कैरेक्टर तो आईने में देख रहा है, पर आईने में जो उसकी परछाई है वो आईने के रूल तोड़कर सीधा कैमरे में, यानी हमारी तरफ देख रही है। और इसी एक पल में देखने वाला भी कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अब जब खतरा सामने आ चुका है, स्क्रिप्ट की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। कहानी अब एक ऐसे घबराहट भरे क्लाइमैक्स की तरफ भागती है जहां बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। और अब डर सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, बल्कि महसूस करने वाला बन गया है। खतरा अब सिर्फ दिख नहीं रहा, बल्कि फील हो रहा है। कान के पास एक ठंडी सांस, ये चीज डर को बहुत ज्यादा पर्सनल और करीब ले आती है, इतना करीब कि उससे बचना नामुमकिन सा लगता है। ये देखना कमाल का है कि स्क्रिप्ट ने पेस को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। भागने का ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सिर्फ 30 सेकेंड्स का है। सोचिए, सिर्फ 30 सेकेंड्स, और हर एक पल के साथ टेंशन सिर्फ बढ़ता ही चला जाता है। उस तेज रफ्तार भाग दौड़ और घबराहट के बाद स्क्रिप्ट एक बार फिर अपनी चाल बदलती है।
अब वो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाने के लिए अपने सबसे पावरफुल हथियार का इस्तेमाल करती है, और वो है खामोशी। स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा है कि आखिरी लाइन से ठीक पहले सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए। उस सारे शोर के बाद ये जो सन्नाटा है ना, ये सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज कर देता है, और इसके बाद जो झटका लगने वाला है उसका असर कई गुना बढ़ा देता है। और फिर उस सारी चीख पुकार, उस भाग दौड़ के बाद उस सन्नाटे में एक शांत, ठंडी और बहुत ही धीमी आवाज गूंजती है, तुमने दरवाजा क्यों खोला? और यही सवाल इस स्क्रिप्ट का सबसे शानदार हिस्सा है। ये आवाज है किसकी? क्या ये उस अनजान मेहमान की है, या फिर ये खुद कैरेक्टर की अपनी आवाज है? ये जो कन्फ्यूजन है, ये पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। स्क्रिप्ट का ये जो आखिरी सवाल है ना, ये डर को किसी बाहरी चीज से हटाकर हमारे दिमाग के अंदर ले आता है। और बस यही तो साइकोलॉजिकल हॉरर है, एक ऐसा डर जो किसी भूत प्रेत या राक्षस पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर टिका होता है। और आखिर में स्क्रिप्ट का आखिरी कमांड सीधा हमारे लिए है, अपने पीछे मत देखो। ये एक लाइन कहानी को स्क्रीन से बाहर हमारी असल दुनिया में ले आती है, और हमारे जहन में एक ऐसा अनकहा खौफ छोड़ जाती है जो शायद हमारे साथ ही घर जाता है।